फैसलाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो बाद में संगीन वाक़यात ना होते। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के फैसलाबाद धरने के खिलाफ फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा, कराची में 12 मई को 55 लोग मर गए, आप कह रहे हैं मट्टी पाओ। बताएं ना, क्यों मट्टी डालें? क्या नए वाक़े का इंतजार करें? अटॉर्नी जनरल की 2 माह मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। 27 अक्टूबर तक तमाम फरीकैन को तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत की। समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने केस के फरीकैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और शेख रशीद को पेश होने का एक और मौका दिया। नैब केसेस बहाली। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गैलानी को तलब कर लिया। इस्लामाबाद के एहतसाब ने जाली बैंक अकाउंट और तोशाखाना केस में तलबी के नोटिस जारी किए। साबिक सदर आसिफ जरदारी को जाली बैंक अकाउंट्स केस में 24 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गैलानी को भी 24 अक्टूबर को तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम को कलअदम करार दिए जाने के बाद साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत 6 साबिक वज़राए आज़म के खिलाफ केसेस दोबारा खुल गए। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की रहायशगाह जाती उमरा रायविंड में लीगी रहनुमाओं की बैठक। शुरका ने 18 सितंबर को दिए गए मुख्तलिफ टास्क के हवाले से मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी। लाहौर में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले 7 इस्तकबाली जलसों के इंतजाम का भी जायजा लिया गया। मुल्क भर से इस्तकबाली काफिले लाहौर पहुंचेंगे। आर्मी चीफ की गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत। कहा, गैर कानूनी कारोबारी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तान को मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। जनरल आसिम मुनीर का लाहौर का दौरा। सूबाई अपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। पंजाब की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बिजली गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन पर ब्रीफिंग। पाकिस्तानी रुपए का अमरीकी डॉलर को धोबी पटखा। डॉलर चारों शाने चित। पाकिस्तानी करेंसी ने जोर लगाया तो डॉलर नीचे आया। सितंबर के महीने में रुपया बेहतरीन करेंसी करार पाया। अमरीकी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत में मुसलसल 5.4% इजाफा हुआ, जो तारीखी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का मार्का। कौमी टीम का राजीव गांधी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, वार्म अप और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तानी टीम कल न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। दूसरा वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। इवेंट का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान का 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से जोड़ पड़ेगा। हैदराबाद दक्कन पहुंचने पर शाहीनों का शानदार इस्तकबाल किया गया। शायकीन ने पुरजोश नारों में ग्रीन शर्ट्स को खुशामदीद कहा। होटल में भी रिवायती अंदाज में गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तानी टीम का ट्विटर पर राज। ग्रीन शर्ट्स के भारत में पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल पर पाकिस्तानी फैंस की खुशगवार हैरत। नवाब शाह की तहसील सकरंड में दरियाए सिंध कच्चे में सीटीडी हैदराबाद का छापा। मतलूब मुलजिम रजब जलवानी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई। मुश्ताइल मुसल्ला अफराद और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 अफराद हलाक। कानून नाफिज करने वाले इदारे के 3 एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। बुरसा का हलाक शुदगान की लाशें कौमी शाहरा पर रखकर एहतजाज। पंजाब और सिंध आने जाने वाली गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि रेंजर्स और पुलिस को देखते ही शरपसंद अनासर ने हमला कर दिया। हमले में 4 जवान जख्मी हुए। पुलिस और रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर हलाक हुए। भारतीय रियासती दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का तूफान बदस्तूर बेकाबू। हिंदुत्व, इंतहा पसंद नजरिए की इंतहा पसंदी और तंग नजरी एक बार फिर से आश्कार। नाहम जमात हिंदी के इम्तहान में भारत में मुसलमानों पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम का मजमून बतौर सवाल शामिल कर दिया गया। टीचर ने पाक भारत जंग की तैयारी के लिए भी प्रचार किया। बीजेपी ने भारतीय मुआशरे में इंतहा पसंदी, तशद्दुद और जुल्म जबर को इतना आम कर दिया है कि मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।